दो भाई और सुंदरी। राजा विक्रमादित्य तेजी से बेताल का पीछा करते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, मगर लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उस लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। मार्ग में बेताल नामक भूत उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। राजा के पास कहानी सुनने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वे जानते थे कि हमेशा की तरह बेताल उन्हें प्रश्न का उत्तर देने को कहेगा और फिर वापस चला जाएगा, लेकिन राजा कर भी क्या सकते थे। वे उसकी कहानी सुनने लगे। अंगज राज्य में दो ब्राह्मण भाई रहते थे। एक भाई का नाम संत और दूसरे भाई का नाम बसंत था। वे आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई अभी कुंवारे थे। एक दिन जब वे बाग में टहल रहे थे तो उन्हें एक सुंदरी दिखाई दी। संत उसे देखते ही मोहित हो गया। बसंत ने अपने भाई की मनस्थिति जानकर कहा, लगता है कि तुम्हें उसकी सुंदरता भा गई है। संत मुस्कुराने लगा। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन संत पुनः उसी समय बाग में जाने के लिए तैयार हो गया। बसंत ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? संत ने झूठ बोल दिया कि उसे कोई जरूरी काम है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अपने भाई से झूठ बोलने के बाद संत ने बाग में जाने वाले आम रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से जाने का विचार किया और बाग की ओर चल दिया। उसने अपना चेहरा भी ढक लिया था ताकि कोई पहचान न सके। जब संत बाग में पहुंचा तो सुंदरी वहां टहल रही थी। वो उसके पास जाकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुंदरी बोली, क्या तुम सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हो? संत ने कहा, हां, क्यों नहीं। तुम कितनी सुंदर हो। सुंदरी बोली, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूं। तुम ये जो सुंदरता देख रहे हो वो सब इन कपड़ों और गहनों के कारण है। ये सब झूठ है। ये कहकर उस सुंदरी ने अपने सभी गहने और श्रृंगार उतार दिए। ऐसी स्थिति में सुंदरी को देखकर संत का मन बहुत दुखी हो गया। वो वाकई सुंदर नहीं थी। बिना गहने और श्रृंगार के वो काफी बदसूरत दिख रही थी। संत उससे कुछ भी कहे बिना बाग से चल पड़ा। अगले दिन बसंत उस बाग में गया और सुंदरी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। सुंदरी ने उससे भी यही कहा, पहले तुम मुझे गहने और श्रृंगार के बिना देख लो, तुम्हें मेरी बदसूरती का पता चल जाएगा। उसके बाद ही शादी का फैसला करना। बसंत ने भी उसे उसके असली रूप में देखा और बोला, मैं सुंदर चेहरे की परवाह नहीं करता। सुंदरता तो अस्थायी होती है, बस इंसान का दिल नेक होना चाहिए। तुम बहुत भली हो, इसलिए मुझे अच्छी लगी। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सुंदरी प्रसन्न हो गई और बोली, मैं एक पत्नी के रूप में तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दूंगी। ये सुनकर बसंत खुश हो गया। फिर वो अपने घर गया और संत को बताया कि वो सुंदरी से विवाह करने जा रहा है, जिसे उन्होंने बाग में देखा था। संत बोला, अरे वो तो बहुत बदसूरत है। तुम उससे विवाह क्यों करना चाहते हो? विवाह के लिए तो बहुत सी कन्याएं मिल जाएंगी। उसने बसंत को बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। फिर शीघ्र ही बसंत ने उससे शादी कर ली। वो सुंदरी सचमुच बहुत सुंदर दिख रही थी। संत ने उससे पूछा, उस दिन तो तुम बदसूरत लग रही थी, आज इतनी सुंदर क्यों दिख रही हो? सुंदरी हंसकर बोली, उस दिन मैं जानबूझकर मुंह पर रंग लगाकर गई थी और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि किसे मेरे गुणों से प्यार है और कौन मेरे रूप पर मोहित है। ये सुनकर बसंत को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सुंदर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। मैं तो तुम्हें पाकर वाकई धन्य हो गया। यह सुनकर संत को बहुत गुस्सा आया। जब बसंत घर पर नहीं था तो उसके घर गया और लाठी द्वारा अपनी भाभी पर हमला कर दिया। उसी समय बसंत वहां आ गया। दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी और संत मारा गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भाई ने भाई की जान ले ली। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो गए। नगर के लोग संत और बसंत को अच्छे इंसानों के रूप में जानते थे। संत और बसंत के प्यार की मिसाल दी जाती थी। सभी कहते थे कि भाइयों के बीच संत और बसंत जैसा प्यार होना चाहिए।
लोग बसंत की पत्नी को दोषी मान रहे थे, जिसके कारण भाइयों में खून खराबा हुआ। बसंत को राजा के सिपाही पकड़ ले गए। उसे दरबार में पेश किया गया। जब बसंत ने सारी कहानी राजा को सुनाई तो उसने अपना न्याय दिया। सभी दरबारियों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की। उन्हें पूरा यकीन था कि महाराज कभी गलत निर्णय नहीं देंगे। सबने राजा के न्याय को दिल से सराहा। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, अरे ओ विक्रम, अब बता, उस राजा ने सारी बात सुनने के बाद बसंत के लिए क्या फैसला किया? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, राजा ने बसंत को कोई सजा नहीं दी होगी। विचार करने पर उनकी समझ में आ गया होगा कि इसमें बसंत की कोई भूल नहीं थी, इसलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया होगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, तूने सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन निभा सके।